डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के एकीकरण के विषय में सिर्फ हैदराबाद की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था। लेकिन आज़ादी के समय भारत को बहुत सारी समस्याएं मिली। कहीं पर हैदराबाद का निजाम, कहीं पर जम्मू कश्मीर का राजा, और कहीं पर आपको पता है कि कई देशी रियासत अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे। कुछ लोगों ने भारत में मिलने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष अपना प्रस्ताव खुद ही रख दिया, और जिन्होंने प्रस्ताव नहीं रखा उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने तरीके से भारत में मिलने के लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि ये काम उस समय सबसे हैवी काम था, जो कि खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं कर सकते थे। इस काम को करने का काम पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। जम्मू कश्मीर पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करते जूनागढ़ पर भी फिर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करते हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, कौन क्या कर रहा था और किस तरह मिलाया। जो ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये उस समय के हैदराबाद का जो निजाम था, उनका नाम था निजाम मीर उस्मान अली खान। ये उन्हीं की पिक्चर है। ये अपने आप को एक अलग से शासक यानी कि राजा बनाए रखना चाहता था, या फिर इनकी इच्छा थी कि पाकिस्तान से मिला जाए। और पाकिस्तान से मिलने के लिए भौगोलिक आधार पर जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल भी भारत को मान्य नहीं था, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता के लिए कहीं ना कहीं संकेत था। तो हैदराबाद के निजाम को भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेशों पर एक सैन्य अभियान चलाया था, एक ऑपरेशन शुरू किया था। उस ऑपरेशन का नाम था पोलो। हाँ, पोलो, कोई गेम नहीं, ये था सैन्य ऑपरेशन जिसका नाम था पोलो। 1948 में 13 सितंबर को हैदराबाद रियासत को भारत में एकीकृत करने के लिए सैन्य अभियान ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया था। मेजर जनरल A.N. चौधरी के नेतृत्व में लगभग 35,000 भारतीय सैनिक इस अभियान से जुड़े और इस अभियान में शामिल हुए। 17 सितंबर को निजाम मीर उस्मान अली खान ने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि या तो ये खुद राजा बने रहना चाहते थे या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो अभियान चलवाया गया था, और जो मेजर साहब थे J.N. चौधरी जी, उनके अभियान को देखते हुए डर की वजह से फिर इन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। चलिए अब हम जान लेते हैं। हैदराबाद उस समय एक देशी रियासत था। आपने कभी सोचा होगा कि देखिए, आंध्र नाम का बहुत पहले एक राज्य हुआ करता था। उस आंध्र नाम के राज्य का विभाजन होता है तो उसमें से एक आंध्र प्रदेश बनता है। 2014 में फिर आंध्र प्रदेश का विभाजन होता है, उसमें से तेलंगाना एक राज्य बनता है। और उसके बाद 2014 से 24 के बीच में ये तय किया जाता है कि जो हैदराबाद है वो दोनों की राजधानी रहेगी 10 वर्ष तक, और उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन जाएगी, आंध्र प्रदेश की राजधानी कोई अलग बनेगी। तो वर्तमान समय में हैदराबाद जो शहर है वो तेलंगाना की राजधानी है, जो कभी निजाम मीर उस्मान अली खान का एक तरह से वहाँ पे राजत्व चलता था, एक तरह से राजतंत्र चलता था, और वो वहाँ के राजा बने रहना चाहते थे। इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से पोलो अभियान के तहत हैदराबाद की जो रियासत थी उसको भारत में शामिल किया गया है। आज बच्चों के लिए इतना ही है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जानकारी अगर हम रोज़ प्राप्त करते रहते हैं तो आपका इतिहास भी मजबूत होता है, आपके जीके भी मजबूत होती है। तो पूरे एक साथ अगर तीनों देशी रियासत के बारे में बताया जाएगा तो बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आज सिर्फ हैदराबाद की रियासत के अभियान के बारे में मैंने आपको सूचना दी है। मुझे उम्मीद है सूचना आपको पसंद है। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।